ऑक्सीजन की व्यवस्था के संबंध में मैंने प्रश्न लगाया था और अभी एक प्रस्ताव भी आया है कि ऑक्सीजन को सिंदूर पार्क के नाम से इसका नामकरण करना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने ऑक्सीजन बनाया है उसमें हरियाली को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पौधे लगाए? इससे मैं अभी देखा कि पहले वो उसको ऑक्सीजन के नाम से पास किए हैं, उसके बाद वो पार्क हो जा रहा है और उसके बाद हमें गार्डन का भी एक बोर्ड लग जा रहा है क्या वो? ऑक्सीजन है, पार्क है, गार्डन। आपने व्याख्या मेरे को दी है, क्या उसका नेचर वहां पे दिख रहा है? वहां कितने पेड़ पौधे किस किस प्रजाति के लगा गए हैं, इसकी जानकारी मेरे को दिलवा दें। मैं सभापति महोदय से निवेदन करूंगा। इसमें आप लोगों ने पौधे रोपित नहीं किए गए अभी लिखा है इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि मैं रायपुर ऑक्सीजन गया था, वहाँ जो रविनगर में राजा तालाब के पास है, और जब मैं उसको देखा और मैं अपने यहाँ ऑक्सीजन को देखा तो मेरे को लगा कि सीमेंट और लोहे से बने हुई चीज को ऑक्सीजन बोलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ के ऑक्सीजन की फोटो भी लेके आया और मेरे पास रायपुर की भी फोटो है, दोनों जगह की फोटो है। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये है क्या। हम लोग इस शहर की जनता के साथ मजाक किए हैं। ये है रायगढ़ का ऑक्सीजन और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं रायपुर के ऑक्सीजन। इतना बड़ा मजाक ना तो हमने वहां पौधे लगाए हैं और वो एक नकली टाइप का पौधा अपन लगा रहे हैं जो उसका नाम नहीं मालूम, वो जो यहाँ होंगे वो बता देंगे कौन सा पौधा लगा रहे हैं, कौन कौन से पौधे से ऑक्सीजन मिलता है उसमें। भाई ऑक्सीजन तो वहाँ है कि ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तो इसकी जानकारी मैं संबंधित विभाग के जो अभ्यर्थी हमारे सदस्य ने बताएं कि कौन कौन से वहाँ में पौधे रोपित किए गए हैं और नहीं किए गए हैं, तो उसका नाम ऑक्सीजन क्यों रखें। अभी अपन फिर बहस करेंगे जब वो विषय आएगा तो उस पर कि वो क्या है। पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि 31 का आपको क्वेश्चन था, उसमें गार्डन के विषय में था, पर अच्छी बात है आपने उसे संबंधित 30 ले लिया, तो ये स्मार्टली वर्क था। और आपने जो ऑक्सीजन की व्याख्या पूछी है, तो अगर हम विकासों की व्याख्या में जाएंगे तो बहुत चीजें परिवर्तित होंगी। उस ओर न जाके हम सुविधाओं पर और कौन कौन सा वर्ग इससे प्रभावित होता है उस ओर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑक्सीजन बेकारी बाजार में जो बन रहा है उससे अगर हम ध्यान दें तो वहाँ की जो आसपास के रहवासी हैं वो इतनी दुआएं दे रही है कि जब वो उनको तो रहना है वहाँ जीवन भर 365 दिन उनकी घर की दरवाजे जब खुलती है तो सामने एक बारी बाजार रहता है। तो आज का जो परिदृश्य उनको देखने को मिल रहा है तो उनका दिन और मेरे ख्याल से उनका सवेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी है कि एक बेहतरीन कार्य आप कर रहे हैं। और जो वहाँ के अब बात आते हैं दूसरा वर्ग का, जो कि है पारी बाजार में जो हर संडे को सप्ताह में एक बार जो बैठते हैं सब्जी वाले व्यापारी, उनके लिए क्या होता था कि बारिश में जो कीचड़ हो जाता था, जो अव्यवस्था होती थी, जो गंदगी
बचाव हो रहा है, गंदगी से वो बचाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दो वर्ग बहुत अच्छे से प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा होता है कि जब सुविधाएं और लाभ ज्यादा मिलता रहता है तो हमें उस डीपली उस विषय में कि वो उसका परिभाषा क्या है उस पर ना जाके उसके विकास पे और उससे लोगों से प्रभावित किस प्रकार हो रहे हैं उस पर जाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक बेहतरीन प्रयास है जिसे स्वागत विपक्ष को भी करना चाहिए कि एक बेहतरीन प्रयास है। अब तक इतवारी बाजार का जो परिदृश्य देखने को मिलता था उससे कहीं बेहतर अभी देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। मैं हमारे सामाजिक सदस्य वर्ग को बताना चाहूँगी कि दुआएं लेने के लिए अपन लोगों ने करोड़ों खर्च किए क्या वहाँ? दुआएं लेने के लिए अपन करोड़ों खर्च किए क्या वहाँ कि अपने को दुआएं मिलेंगी? तो बहुत सारी दुआएं मुझे मिलेगी कि अपन शहर के सड़कों पे दुकान बनाते तो अपने गरीब जो ठेके लगा रहे हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे। तो दुआएं देने के लिए कोई काम इंसान नहीं करता है। शहर की व्यवस्था को और शहर के जो लोग हैं उनको बेहतर सुविधा मिले उसके लिए वो काम करता है। नगर निगम का दायित्व भी यही है। नगर निगम का दायित्व तो दुआएं लेने का नहीं। अगर दुआएं लेना तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे काम बता दूंगा कि अपने को गोरा गोरा भर के दुआएं अपने को मिलेगी। आज अपन जो गरीबों को हटा रहे हैं वहाँ आज आप बोल रहे कि वहाँ पसर बन रहा है, को एक पसर इस फोटोग्राफ में दिखाते एक पसर तो मैं भी तत्काल पद से इस्तीफा दे दूंगा। एक पसरा नहीं मैं नहीं पूरी बात दीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसमें आज झाड़ू जौवा और बाकी चीजें जो हाथ से बनाते थे उनको एक उचित स्थान मिलता था। संडे के दिन संडे मार्केट। आज वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। आप देखेंगे कि पूरे सड़क पर इतवारी बाजार लग रहा है, गेट बंद कर दिया गया है। हमारा जो बाजार है सड़कों पे आ गया है। आप संजय कॉम्प्लेक्स मार्केट को भी देखेंगे तो वो श्याम टकी चौक से लेकर गर्ल्स कॉलेज तक जो है सब्जी और फल विक्रेता वहां बैठे रहते हैं। आप तो बाजारों को बंद करना चाह रहे हैं, सड़कों पर लाना चाह रहे हैं और आप बोल रहे हैं पसरा पसरा फोटोकॉपी प्रोजेक्ट में कहीं है क्या? एक यहाँ पे एक कैफेटेरिया बनाया गया है। क्या ये प्रस्ताव में था कैफेटेरिया? ऑक्सीजन हम लोगों ने पास किया था, कैफेटेरिया पास किया था क्या उसको? और इतनी महंगी दुकान क्या वो कोई गरीब ले पाएगा? आप गरीबों को हटाना चाह रहे हो। ग्रामीण क्षेत्र से लोग आकर 2 पैसा यहाँ कमाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आज वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कहाँ जगह देंगे? सदन को जानकारी देने की तो कृपा करें। बस अनुमति चाहूंगी। जहाँ पार्किंग एरिया है वहाँ पे उनको प्रॉपर बैठने की व्यवस्था रहेगी। इतवारी बाजार जैसा लगता था वैसा ही लगता रहेगा, यथावत वैसा ही लगता रहेगा। और रही आपकी चिंता कि वहाँ क्या वृक्ष लगाए रहेंगे, तो आदरणीय मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत जल्दी बहुत अच्छे वृक्षों का भी वहाँ पे लगाना तय है और एक अच्छा परिदृश्य आपको इतवारी बाजार को देखने के लिए मिलेगा और एक अच्छा उदाहरण ये पेश होने वाला है। तो मैं चाहूंगी आप इसका स्वागत करें, ना कि विषय से भटक के एक विपक्ष का ही जो रहता है। विकास को मानना भी एक अच्छी नियत होती है। और रही बात आपने जो दुआओं की बात की थी तो आपने जो कहा था मैंने उसी का ही उत्तर दिया था। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छी लेसन्स मिलती है, तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ और दुआएं अपने को लेनी चाहिए। बहुत सारी जगह खाली है। अपन वहाँ दुकानें बनाए, अपन वहाँ पे तोड़ते क्यों है? अपन बेजा करने के नाम पर गरीबों की दुकान को तोड़ते क्यों है? वहाँ पर उनको पक्की दुकान बना के देना हमारा कर्तव्य है ताकि वो हमको दुआएं। आप सीनियर पार्टनर हैं, मैं आपको ऐसा लगता है शहर की एक तो सीनियर पार्टनर है कि ये निर्णय गलत लिया गया। वाकई में अच्छी जो मैं रायपुर का देख के आया, आप भी जाके देख के आने एक बार कि हम आयुक्त महोदय के निवास के सामने बहुत बड़ा जो है हमारा गार्डन है। उसको अगर वन विभाग से लिया जाता और उसको विकसित किया जाता ऑक्सीजन के तर्ज पर तो वो ज्यादा बेहतर होता। हर शहर का जो ऑक्सीजन है उस शहर के हिसाब से बनता है, तो ये शहर के हिसाब से हो सकता है, उसकी सुविधा के अनुसार वहाँ के आप शहर के बाहर कब निकलेंगे? शहर को कब बढ़ाएंगे?
एयर प्लानरी जोन मान दे दिए अपन, यहीं के ऑक्सीजन दे दिए हैं। सभापति महोदय, एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो रहा सभापति है। महोदय, मैं अनुमति चाहूंगा। सलीम भाई हमारे सीनियर पार्षद नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। यदि वो बोल रहे हैं कि रायपुर गार्डन को अच्छे ढंग से बना ऑक्सीजन, तो एक बार विजिट करने के लिए 2-2 टीम बना के वैसे विजिट करवाने के और यहाँ बनाने के नहीं, बिल्कुल आप लोग विजिट करके आइए। मैं जा रहा हूँ, मैं तो विजिट करके आ गया हूँ। बजाय मैं करके आया हूँ, क्या सामाजिक फोटोग्राफ लेके आया हूँ कि मैं देखने का की वजह ऑक्सीजन होता क्या है। सभी सामान्य समय खराब हो रहा समय है। का समय कोई खराब, अगर खराब होता है तो जो इनको लग रहा है सदन का समय खराब हो रहा है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। भाई अगर लोग चर्चा में भाग लेने के लिए आए तो आपको चर्चा करना चाहिए। सम्मानित आप वरिष्ठ हैं और समय की भी बाध्यता है, तो समय की बात होता है, ठीक बोल रहा है। सभी सदस्यों का प्रश्न काल का जवाब मिल जाए, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो बोल रहे हैं उसमें अमल किया जाएगा। हेलो।